स्वागत है दोस्तों आपका डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कन्वर्जन से बेस्ड हमने टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ी थी। आज की लेक्चर में हम उस पे बेस्ड कुछ कन्वर्जन पे बेस्ड न्यूमेरिकल या कह सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना? तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं, एक ही कन्वर्जन हम देखेंगे। जितने भी कन्वर्जन आज के लेक्चर में हम करेंगे सारे और एलिफेटिक कंपाउंड्स के ही कन्वर्जन देखने को मिलेंगे, जिसके टिप्स ट्रिक्स मेथड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, फॉलो द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो थ्रू द लेक्चर। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, इथेनॉल टू प्रोपेनॉल। हमें क्या बनाना है? इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना है। तो सबसे पहले अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप कन्वर्जन कर रहे जाओ तो सबसे पहले उसका क्या लिख लो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो। तो आप जानते हो इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? 2 कार्बन का एल्कोहल। तो कैसे हो जाएगा बच्चे? पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखोगे, फिर जाके आप क्या करोगे? कन्वर्जन करोगे। तो इथेनॉल बोले तो CH3 CH2OH, ये क्या हो गया बच्चे? इथेनॉल। इससे आपको क्या बनाना है? प्रोपेनॉल बनाना है। प्रोपेनॉल बोले तो बच्चा CH3 CH2 CH2OH। मतलब क्या है कि आपको ठीक एक हायर मेंबर का एल्कोहल बनाना है। देखिए ये भी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये भी क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है। यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, यहाँ पर क्या है? 1 कार्बन एटम है। तो आपको करना क्या है? सिंपली लोअर मेंबर अल्कोहल से हायर मेंबर एल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास ग्रुप दे रखा हो, कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, सबसे पहले उसको एल्काइल हैलाइड मिलाइए। एल्काइल हैलाइड बिल्कुल आती है क्योंकि वो ग्रुप क्या होता है? एक्टिव होता है, ठीक, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो अल्कोहल से आप क्या ले आओ? सबसे पहले एल्काइल हैलाइड ले आओ। वो कैसे आएगा? तो उसके हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हमने आपको बताया था पहला मेथड क्या कि PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए, दूसरा मेथड क्या PCl3 से रिएक्शन करा दीजिए, तीसरा मेथड क्या SOCl2 से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक, चौथा मेथड क्या HCl से रिएक्शन करा दीजिए। इन चारों मेथड से आप क्या कर सकते हो? एक अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा सब में क्या होगा? एल्काइल हैलाइड होगा। बाय प्रोडक्ट क्या होगा? डिफरेंट है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं होगा। तो किसी भी आप एक से रिएक्शन करा दीजिए, आपके पास क्या मिल जाएगा? एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। जितने मेंबर का अल्कोहल उतने मेंबर का एल्काइल हैलाइड। तो 2 मेंबर का अल्कोहल है तो 2 मेंबर का क्या आ जाएगा? एल्काइल हैलाइड। तो CH3 CH2 Cl। अब करना क्या है? आपको कार्बन बढ़ाना है, ठीक। तो अगर यहाँ पर कार्बन अब रिएक्शन यूज करोगे तो कार्बन ऐप में हमने आपको क्या बताया था? वुड्स रिएक्शन के बारे में। तो अगर यहाँ पर आप वुड्स रिएक्शन कराते हो, क्या कराते हो बच्चा? वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ क्या होगा? 2 कार्बन से 4 कार्बन हो जाएगा। हमने बताया था वुड्स रिएक्शन क्या करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को जस्ट डबल कर देता है। लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन एटम लाएंगे? 3 आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था? वुड्स रिएक्शन ना कराओगे, ना करा के क्या कराओगे? आप कोरी हाउस सिंथेसिस कराओगे। क्या कराओगे? कोरी हाउस सिंथेसिस। बगल में लिख देता हूं मैं इसको, कोरी हाउस सिंथेसिस। क्लियर ना? कोरी हाउस सिंथेसिस। ये रिएक्शन CH3Cl से होगी तो एक मेंबर ज्यादा का क्या बन जाएगा? आपके पास एल्केन बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। ये आपके क्या पास बन गया बच्चे? प्रोपेन बन गया। अब प्रोपेन से आपको क्या बनाना है? ठीक, प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल। तो आप क्या करोगे? इसकी फर्दर क्या करा दोगे? आप क्लोरीनेशन करा दोगे। क्या करा दोगे? फर्दर क्लोरीनेशन, मतलब Cl2 से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहां से क्या होगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक Cl निकलेगा, HCl बाय प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 Cl बन जाएगा, ठीक। 3 मेंबर का क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अच्छा, अब इस स्टेप में एक्वस KOH से रिएक्शन करा दोगे। किससे? एक्वस KOH से रिएक्शन करा दोगे तो यहां से देखिए क्या होगा? यहां वाला K और यहां वाला Cl, यहां वाला K, ये वाला Cl बाय प्रोडक्ट, ये वाला OH डायरेक्ट यहां से अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और ये वाला OH यहां पर अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा? OH। ये देखिए आपके पास 1 2 3, ठीक। 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो? प्रोपेन, ठीक। क्या यूज करते हो? प्रोपेन। अच्छा सर, आपके पास फंक्शनल ग्रुप OH लगा है, इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो ये क्या बन गया आपके पास? प्रोपेनॉल। क्या बन गया बच्चे? प्रोपेनॉल। क्लियर है ना? तो देखिए कितनी इजीली हमने
इथेनॉल से प्रोपेनॉल का कन्वर्जन कर दिया। क्लियर? अच्छा, अब एक बात देखिएगा, रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है। अब जैसे कि आपके पास रिएक्टेंट यहाँ है, तो नेक्स्ट स्टेप जो आप करोगे बगल में लिखोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप बगल में लिखोगे, बगल में लिखोगे। यहाँ पर अगर आपका पेज भर जाता है तो आप फिर रिएक्शन यहाँ चालू नहीं करोगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पर मेरा पेज भर गया था, मैंने रिएक्शन यहाँ चालू नहीं की, ठीक, उसको आप नीचे टर्न कर दोगे और नीचे कर दोगे। नीचे वाला स्पेस भरता है तो रिएक्शन को इधर की तरफ शिफ्ट कर दोगे। क्लियर है? सपोज करिए अगर फर्दर ये कुछ प्रोडक्ट बना रहा होता तो अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से आता है। क्लियर है? यहाँ पर पेज भर जाता है तो फिर आप यहाँ पर ले आते हो, फिर यहाँ पे ले आते हो। क्लियर है? ये रिएक्शंस को लिखने का तरीका है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोपेनामाइन से आपको बनाना है इथेनॉल। तो आइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। प्रोपेनामाइन का मतलब 3 कार्बन एटम होंगे, तो 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम और ये आपके पास हो गया 3 कार्बन एटम। अच्छा, ग्रुप कौन सा होगा इसमें? एमीन ग्रुप। इससे आपको क्या बनाना है? इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल बोले तो 2 कार्बन मेंबर, ठीक, इथेनॉल अल सफिक्स से इसका मतलब कौन सा ग्रुप होगा बच्चे? आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यानी कि CH3CHO। इस मॉलिक्यूल से आपको ये मॉलिक्यूल बनाना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं। और यहाँ पर कितना? यहाँ पर 2 कार्बन एटम है। ये एल्डिहाइड का भी कार्बन एटम क्या होगा? काउंट होगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2। 3 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल से 2 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल पे जाना है। इसका मतलब आपको मॉलिक्यूल रिएक्शन में क्या करना है? कार्बन की संख्या को घटाना है, तो कार्बन डाउन रिएक्शन करेंगे। अब इस मॉलिक्यूल से आप क्या करोगे? सबसे पहले एमीन से एल्कोहल आओगे। एमीन से एल्कोहल लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2। इससे आप क्या होगे? एल्कोहल आओगे। तो एक स्टेप में आप एल्कोहल बना लेते हो, किस प्रकार से? HNO2 से रिएक्शन करा के। HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो जितने मेंबर का एमीन होगा उतने मेंबर का क्या आपको मिल जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। CH3 CH2 CH2OH, 3 मेंबर का एमीन, सो 3 मेंबर का एल्कोहल। अब क्या करना है? कार्बन डाउन रिएक्शन करानी है। तो एल्कोहल से क्या ले आइए? एल्काइल हैलाइड ले आइए। क्या ले आइए? एल्कोहल से चल जाइए। बिना एल्काइल हैलाइड ले आइए, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। कार्बन डाउन पहले करा देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कराओ, किस प्रकार से होगा? ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। क्या होगा आपके पास? या इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आप जानते हो अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। तो जितने मेंबर का यहाँ पर एल्कोहल है उतने ही मेंबर का आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखना चाहूंगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CHO। 3 मेंबर का एल्कोहल था, 3 मेंबर का आपको एल्डिहाइड मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट आप क्या करोगे? अगेन फर्दर इसकी क्या करा दोगे? ऑक्सीडेशन करा दोगे। फर्दर ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ये एल्डिहाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। हमने क्या बताया था? इसके बाद आप क्या कराओगे? कार्बन डाउन रिएक्शन करा रहे हो, इसके बाद आप NaOH से रिएक्शन करा दोगे। तो NaOH से ये बेस है, ये एसिड है, ठीक, क्या बन जाएगा? यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा। किसका सॉल्ट? एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, जो कि CH3 CH2 COO होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? इसमें NaOH से रिएक्शन कराओगे, NaOH से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। होगा क्या? इस रिएक्शन के दौरान Na2CO3 यहां से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? Na2CO3। अच्छा, ये जो स्टेप है जो हम यहां से करा रहे हैं, इस स्टेप को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोला जाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। Na2CO3 आपका बाय प्रोडक्ट। देखिए यहां से एक Na 2 Na हो गया। क्लियर? एक C 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। तो Na2CO3 यहां से निकल जाएगा, तो बचा क्या? देखिए यहां से बचा CH3 CH2 और यहां से H अटैच हो जाएगा। CH3 CH2 और H क्या बन जाएगा आपके पास? CH3, ये देखिए ये वाला CH2 और ये वाला H इस पर अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH3। आपके पास क्या बन गया? 2 मेंबर का क्या बन गया? एल्केन बन गया। अब क्या करिए? 2 मेंबर का एल्केन बन गया, इसको हैलाइड में कन्वर्ट कर दीजिए, इसकी क्लोरीनेशन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl।
CH3 CH2 Cl। इसकी क्या करा दीजिए, अब आपके पास एल्काइल हाइलाइड है, 2 मेंबर का एल्काइल हाइलाइड है, तो 2 मेंबर का अल्कोहल बना लीजिए। तो किस प्रकार से बनेगा, एक्वस KOH, एक्वस KOH। ये तो एल्काइल हाइलाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, CH3 CH2, 2 मेंबर का एल्काइल हाइलाइड 2 मेंबर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मेंबर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जानते हो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो जितने मेंबर का आपके पास अल्कोहल है K2Cr2O7, जितने मेंबर का आपके पास अल्कोहल है उतने ही मेंबर का एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि CH3 CHO, 2 मेंबर का अल्कोहल 2 मेंबर का एल्डिहाइड। देखिए इससे हमको यही बनाना था, देखिए हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया। ये रिएक्शन भले ही आपको दो लॉन्ग स्टेप में लग रही है, लेकिन अगर आप प्रीवियस लेक्चर में ग्रुप कन्वर्जन्स को फॉलो करते हो, कार्बन असेंट कार्बन डिसेंट रिएक्शंस को फॉलो करते हो, 2 से 4 बार प्रैक्टिस करते हो, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है कन्वर्जन, जिसमें हमको प्रोपेनॉल से इथाइन बनाना है, तो इसको नोट करिए, फिर बनाते हैं प्रोपेनॉल से इथाइन। प्रोपेनॉल से आपको क्या बनाना है, इथाइन बनाना है। तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए। प्रोपेनॉल का सूत्र मतलब 3 कार्बन एटम का अल्कोहल, तो CH3 CH2OH। इससे आपको क्या बनाना है, देखिए इथाइन बनाना है, इथाइन। इथाइन बोले तो आपके पास क्या होता है, ठीक, आयन ग्रुप है, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, H का मतलब 2 कार्बन एटम, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास ग्रुप बनाना है। करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन एटम है, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, इसका मतलब आप सबसे पहले कार्बन डाउन रिएक्शन कराओगे, फिर इसमें ग्रुप बॉन्ड कन्वर्जन करोगे। तो CH3 CH2 CH2OH, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, अल्काइल हाइलाइड में, तो मोस्ट प्रेफरेबली हम PCl5 लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3 CH2, जितने मेंबर का अल्कोहल उतने मेंबर का आपके पास क्या हो जाएगा, अल्काइल हाइलाइड हो जाएगा, जितने मेंबर का अल्कोहल उतने मेंबर का अल्काइल हाइलाइड। अच्छा, ये ना करके एक तरीका और है, वो ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा, उससे करते हैं। ये आपके पास अल्कोहल है, इसको अभी कट करते हैं, हाइलाइड में कन्वर्ट करते हैं। एक कन्वर्जन 2 से 3 तरीके से होंगे, जो शॉर्टेस्ट तरीका आपको क्लिक कर जाए दिमाग में, आप उससे कर लीजिएगा। अल्कोहल है, अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जितने मेंबर का अल्कोहल है उतने मेंबर का एल्डिहाइड। आप जानते हो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड। कितने मेंबर, 1 2 3 मेंबर का अल्कोहल है, तो 3 मेंबर का क्या मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड। देखिए 1 2 3। जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो आपको इस लेक्चर को समझने में बहुत ही कठिनाई होने वाली है, तो रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आए, क्योंकि सारे बेसिक्स हमने उसी लेक्चर में डिस्कस किए। तो अब क्या हो गया, अल्कोहल से एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड की। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन होगी K2Cr2O7, बहुत सारे रिएजेंट हैं, लेकिन जनरली हम इसी का यूज करते हैं। अगेन इसकी ऑक्सीडेशन करा दोगे इसकी प्रेजेंस में K2Cr2O7, तो जितने मेंबर का एल्डिहाइड है उतने ही मेंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो CH3 CH2COH, 3 मेंबर का एल्डिहाइड, 3 मेंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये क्या है आपके पास, एसिड है, बेस से रिएक्शन करा है, तो CH3 CH2COONA, सॉल्ट बन गया, किसका सॉल्ट, फैटी एसिड का सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन क्या कराओगे, फिर NaOH से कराओगे, इससे NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइन व्हिच इज कॉल्ड योर कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां से होगा क्या, बाय प्रोडक्ट में अगेन क्या मिलेगा, Na2NaCOOO, मतलब Na2CO3 बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा, Na2CO3 माइनस का, बचा क्या CH3 CH2 और H, यानी कि CH3 CH2 और ये वाला H अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, CH3। 2 मेंबर का आपको क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। अगेन क्या करना है, इसके बीच कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। अब क्या करना है, ग्रुप कन्वर्जन, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करिए, डबल बॉन्ड से क्या कर लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एल्केन है, इसकी क्लोरीनेशन करा के इसको एक्टिव कराइए, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH। अब क्या करा दीजिए, इसकी अल्कोहलिक KOH करा दीजिए, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक्वस KOH से जब आप रिएक्शन कराओगे, एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे तो अल्काइल हाइलाइड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इनके बीच क्या चाहिए,
ठीक, डबल बॉन्ड चाहिए। तो होता क्या, यहाँ से के यहाँ से Cl, KCl निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH यहाँ से, वाटर, मतलब KCl और वाटर बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे बचा क्या, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ही स्टेप में। फिर से देखिए, ये वाला के, ये वाला से KCl निकल गया, ये वाला OH और यहाँ से H, क्या निकल गया, HOH विच इज वाटर। तो CH2 CH2, इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। अब ये क्या बन गया, इथेन बन गया। लेकिन आपको चाहिए क्या, यहाँ से इथाइन चाहिए। तो आप क्या करोगे, फर्दर इसकी क्लोरीनेशन करा दोगे। क्लोरीनेशन कराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर CH2, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, इसकी रिएक्शन आप NaNH2 से करा दोगे। डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है। और इसी को क्या बोलते हो आप, इथाइन। यही आपको कन्वर्ट टारगेट क्या था कि आप हायर मेंबर से लोअर मेंबर का, लोअर मेंबर के एल्केन पे आ गए, एल्केन के आने के बाद ग्रुप को एक्टिव कराया, ग्रुप को एक्टिव कराने के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट किया, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किए, अल्कोहलिक की वजह से आप डबल बॉन्ड फिर Cl2 करा के आपने क्या कर दिया, इस ग्रुप को बॉन्ड। बेसिकली आपने किया क्या है, पहले कार्बन डाउन रिएक्शन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद आपने क्या किया है, ग्रुप बॉन्ड कन्वर्जन किया है। तो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कन्वर्जन अपना देखते हैं इथाइन टू ब्यूटेनोइक एसिड। जो आपका फोर्थ कन्वर्जन है उसमें आपको इथाइन से कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या, इथाइन का फॉर्मूला आयनिक ग्रुप है, मतलब एथ है, दो कार्बन होगा, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। किसमें कन्वर्ट करना है, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड बोले तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन एटम वाला और ओइक एसिड। तो CH3 CH2 CH2 COOH। देखिए 1 2 3 4, इसमें जो ओइक, जो C डबल बॉन्ड OH है, इसका भी कार्बन एटम काउंट होता है। तो ऐसा मत कहोगे कि ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 मेंबर का है। क्लियर है ना। तो आपको इस ग्रुप से बेसिकली इथाइन से आपको क्या कन्वर्ट करना है, ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3 4 मेंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा क्या, इसको आप सैचुरेटेड बनाइए। ये अनसैचुरेटेड है, इसको सैचुरेटेड बनाइए। तो सैचुरेटेड कैसे होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी क्या करा दीजिए, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगी, इसकी रिएक्शन करा दीजिए H2 से, किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। क्लियर। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। तो CH2 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड रिमूव हो गया, तो कितने बॉन्ड बचे, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा। एक बार और इसकी क्या करा दीजिए, रिडक्शन करा दीजिए। इससे हाइड्रोजन से निकेल की प्रेजेंस में, H2 से निकेल की प्रेजेंस में, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ये वाला बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो CH3, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3। अब देखिए क्या, अब आपके पास ये क्या है, सैचुरेटेड एल्केन। तो सैचुरेटेड एल्केन इस ग्रुप को आप एक्टिव करोगे किस प्रकार से, इसकी क्लोरीनेशन करा दोगे, किसके प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप बन जाएगा CH3 CH2 क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। आपको क्या लाना, हायर मेंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड लाना है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम क्या करें, कार्बन अप रिएक्शन करें। 2 कार्बन है, 2 कार्बन से 4 कार्बन की ओर जाना है। तो सिंपली आपको क्या करानी होगी, वुड्स रिएक्शन करानी होगी। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर का अल्काइल हैलाइड 4 नंबर के एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट रिएक्शन, मैंने नाम लिख दिया कि आप करा लेना। CH3 CH2 CH3, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो रिएक्शन बिना मतलब की लंबी होगी। CH3 CH2 CH2 CH3 वुड्स रिएक्शन कराए। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, अल्काइल हैलाइड के 2 मेंबर 2 सोडियम से रिएक्ट करते हैं। तो जितने नंबर का आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है, जस्ट डबल नंबर का आपके पास एल्केन। 2 मेंबर का अल्काइल हैलाइड, तो जस्ट 2 का डबल 4 मेंबर का आपके पास एल्केन बन गया। अब क्या, इस ग्रुप को फर्दर आप एक्टिव कराओगे Cl2 HNO की प्रेजेंस में, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं,
CH3 CH2 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 Cl। ये आपके पास 4 नंबर का अल्काइल हाइड्राइड हो गया। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दीजिए तो ये 4 नंबर का अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। नेक्स्ट क्या होगा इससे फर्दर आप जान रहे हो क्या, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करा दीजिए K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ उसको टर्न करके CH3, जितने मेंबर का आपके पास अल्कोहल है उतने मेंबर का आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। CH3 1 2 3 4 नंबर है, 4 नंबर का आपके पास एल्डिहाइड। अब क्या करोगे, सिंपली एक बार और ऑक्सीडेशन करा दोगे K2Cr2O7, जितने मेंबर का एल्डिहाइड उतने ही मेंबर का आपके पास क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CH3 CH2 CH2 COOH। देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम का आपको क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, जिसको आप क्या बोलते हो, यही प्रिपेयर करना था। इसको क्या बोलते हो आप, मेथ एथ प्रॉप ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे, ब्यूटेनोइक एसिड। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये कन्वर्जन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमको एथिल अल्कोहल से मीथेन। तो एथिल अल्कोहल का सबसे पहले फॉर्मूला CH3 CH2OH। ये एथिल अल्कोहल हो गया। इससे क्या बनाना है आपको, मीथेन बनाना है, मतलब कार्बन डाउन रिएक्शन करानी। आई होप कि आप इस कन्वर्जन को खुद से कर लोगे। अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है आप दे दो। सबसे पहले कार्बन डाउन रिएक्शन करा दो। कार्बन डाउन रिएक्शन करोगे डायरेक्ट आपको मीथेन मिल जाएगा। ये आपके पास क्या अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 K2Cr2O7। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे जितने मेंबर का अल्कोहल उतने मेंबर का एल्डिहाइड। अगेन क्या करोगे, एक बार और ऑक्सीडेशन कराओगे CH3, ठीक, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पर आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक मिनट यहाँ पे CH3 COOH। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, इसकी रिएक्शन NaOH से करा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपके पास क्या मिल जाएगा, CH3COONA सॉल्ट मिल जाएगा। अब क्या करोगे, इसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे क्विक लाइन की प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। यहाँ से बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या निकल जाएगा, Na2CO3। यहाँ से देखिए CH3 ग्रुप, यहाँ से देखिए H ग्रुप, ये CH3 और H मिलकर क्या बना देंगे, CH4 बना देंगे। ये आपका कन्वर्जन हो गया, ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जन। आपके पास अल्कोहल था, ऑक्सीडेशन कराया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन आपने बेस से करा दी। बेसिकली हम क्या करा रहे हैं, सिंपली इसमें हमने कुछ नहीं कराया, हमने कार्बन डाउन रिएक्शन करा दिया, आपके पास प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपको इथेन से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, इथेन टू फॉर्मल्डिहाइड। आइए देखते हैं इथेन। पहले सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा कि हम क्या निकले, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। इथेन क्या है बच्चे आपके पास, इथेन बोले तो CH3 मतलब एल्केन है, 2 नंबर का। फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या था, ये कॉमन नेम है। ये क्या है, कॉमन नेम है। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या आता है, आपका एल्डिहाइड का जो पहला नंबर होता है, एल्डिहाइड का पहला नंबर यानी कि HCHO, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। या फिर इसका IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम होता है मेथनल। क्या नेम होता है, फॉर्मल्डिहाइड के लिए या मेथनल। आपको पहले हम बता चुके हैं कि कई बार आपको जो कंपाउंड मिलेगा कन्वर्जन के दौरान उसके IUPAC से ना मिलकर उसके कॉमन नेम से मिलेगा। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम। देखिए क्या है आपके पास CH3 से आपको क्या करना है, HCH। कितने मेंबर है यहाँ पर कार्बन, देखिए 2 मेंबर है। क्या है, 2 मेंबर का आपके पास एल्केन है। आपको एक मेंबर का क्या बनाना है, एल्डिहाइड को भी बनाना है। तो सबसे पहले आपका टास्क क्या होगा, आपका टास्क होगा कि आप क्या करो, इसमें कार्बन घटा दो। कार्बन घटाने में सबसे पहले आप ग्रुप को एक्टिव करोगे, यानी कि क्लोरीनेशन कराओगे। क्या कराओगे बच्चे, क्लोरीनेशन। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराओगे तो ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 Cl हो गया। इसकी रिएक्शन आप करा दोगे एक्वस KOH से। एक्वस KOH से कराओगे तो अल्काइल हाइड्राइड जो होगा वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
CH3 CH2OH, क्लियर है ना? CH3 CH2OH कार्बन डाउन रिएक्शन करानी है। उसके बाद क्या कराओगे, एक बार आपके पास ये एल्कोहल बन गया तो उसके बाद कार्बन डाउन रिएक्शन। कार्बन डाउन रिएक्शन कैसे, इसके बाद इधर से प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे। एल्कोहल बन गया, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो उसका सॉल्ट बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन NaOH कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराओगे, Na2CO3 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास CH4 बन जाएगा। ये कार्बन डाउन हो गया। इसके बाद आप ये वाले सारे स्टेप फॉलो करोगे कार्बन डाउन के लिए। अब देखिए इसको आगे फर्दर क्या करोगे, क्लोरीनेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। COH करा दोगे, एक्वस COH में क्या बन जाएगा आपके पास, ये CH3OH बन जाएगा। एक नंबर का आपके पास क्या है, एल्कोहल है। अब क्या कराओगे, इसकी ऑक्सीडेशन करा दोगे, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7। तो हमने क्या बताया था, पहले यहां से H2 निकलेगा, यहां से अगर H2 निकल गया तो बचेगा क्या, H2 निकल गया, O के साथ कंबाइन होकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो H2 निकला यहां से, बचा क्या, एक H बचा CHOH, या फिर इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हो, HCHO, और यही आपका क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है ना? सबसे पहले हमारे पास क्या था, इथेन था। इथेन से आपको क्या बनाना, फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे पहले मेरा काम क्या, कार्बन डाउन रिएक्शन कराना है। कार्बन डाउन रिएक्शन कराने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लोरीनेशन कराओगे, एक्वस COH में करा दोगे रिएक्शन, एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल से आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए थे, जिससे आप लोअर नंबर का क्या बना लोगे, एल्केन बना लोगे। क्लोरीनेशन कराओगे, क्लोरीनेशन कराने के बाद क्या, एक्वस COH करा दोगे, आपके पास एक मेंबर का क्या बन जाएगा, एल्कोहल। एल्कोहल की आप क्या करा दोगे, ऑक्सीडेशन करा दोगे, जिससे आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, जिसमें हमको मिथाइल आयोडाइड से इथेन बनाना है। मिथाइल आयोडाइड टू इथेन, ये जनरली आपके पास सिंपल एक वुड्स रिएक्शन कराओगे, ये कन्वर्जन हो जाएगा। आई होप मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा, इसको आप फिर खुद करो। आपके पास क्या है, CH3 मिथाइल आयोडाइड है, CH3I दे रखा है। क्या दे रखा है, CH3I। इससे आपको क्या बनाना है, हायर नंबर का एल्कीन बनाना है। कहां से, मिथाइल आयोडाइड टू इथेन, आपको CH3 बनाना है। तो मैं आपको बताऊंगा, हिंट देता हूं, इसकी वुड्स रिएक्शन कराइएगा, ये बन जाएगा। और मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इसको आप खुद से बनाइए। वुड्स रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ये आपने फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकंड ईयर में भी पढ़ रखी है। तो इस एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसको आप खुद से करोगे, आपका होमवर्क। नेक्स्ट देखिए, 1 प्रोपेन टू 2 डिग्री एल्कोहल, 1 प्रोपेन टू 2 डिग्री एल्कोहल। प्रोपेन बोल रहा है, मतलब क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, 1 प्रोपेन हो गया। 1 प्रोपेन से 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, यानी कि CH3 CHOH CH3। ये आपके पास क्या, 1 प्रोपेन से ठीक 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, इसमें कुछ रूल्स का यूज करेंगे, जिसको आपने प्रीवियस क्लासेस एज वेल एज प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा, जिसको आप कहते हो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ, इससे आपको क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। क्या करेंगे आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन, सबसे पहले इसको हैलाइड में कन्वर्ट करोगे, जिससे आप क्या करोगे, HBr से रिएक्शन कराओगे। CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन HBr से कराओगे। HBr से कराओगे तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है, उसमें जब HBr का एडिशन कराओगे तो HBr का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर जाकर अटैच होगा जहां पर क्या हो, लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। जब आप एसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr का एडिशन कराते हो तो HBr का नेगेटिव पार्ट यानी कि Br माइनस
उस कार्बन एटम से जाकर अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो यहाँ पर सिंपली जाकर अटैच हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन एटम पे। क्लियर? तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, डबल बॉन्ड था, बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर देखिए CH पे क्या अटैक हो जाएगा, Br का अटैक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये Br का अटैक हो गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। अच्छा CH2 था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, क्या बना देगा, ये CH3 बना देगा। तो ये क्या आपके पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया। अब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड से 2 डिग्री अल्कोहल क्या कराओगे, सिंपली इसकी एक्वस KOH करा दोगे। क्या करा दोगे, एक्वस KOH रिएक्शन करा दोगे। तो देखो ये वाला K और ये वाला Br क्या नहीं बन जाएगा, KBr, और OH यहाँ पर सिंपली आकर अटैक हो जाएगा CH3 CH। अच्छा इस पे क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो गया, ये वाला OH इस पे जाकर अटैच हो जाएगा और ये CH3 बन जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है। क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। कैसे कह सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल इसलिए क्योंकि जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच है वो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप ये, एक एल्काइल ग्रुप ये, दैट इज व्हाई इट इज सेकंड डिग्री एल्कोहल, सेकंड डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे, HBr का एडिशन कराओगे। क्लियर? लेकिन वो जो रूल होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। एक्वस KOH से आप रिएक्शन करा दोगे, सेम आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक इसके डिफरेंट में क्या होगा, देखिए CH3 CH, डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन क्या कराओगे, HBr से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये आपके पास जो रूल है, ये कौन सा रूल है बच्चे, यहाँ पे लिख देते हैं हम, मार्कोनिकॉफ रूल। अब क्या कराओगे, यही सेम रिएक्शन अगर आप परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो अपोजिट प्रोडक्ट मिलता है इन मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के कंपेयर में जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो अपोजिट प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर आपके पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिलता है, यहाँ पर आपके पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिलता है, CH3 CH2 CH2Br। ठीक, इस रूल को बोलते हो आप एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या रूल बोलते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जब आप एसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराते हो परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो HBr का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। कम है तब क्या होगा, मार्कोनिकॉफ। इसकी रिएक्शन एक स्टेप में आप करा दीजिए एक्वस KOH से, तो आपके पास क्या 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2, ये क्या हो जाएगा आपके पास OH। किससे रिएक्शन कराइए, एक्वस KOH से। आप KOH जब भी यूज करो तो आपको मेंशन करना मस्ट है कि एक्वस है या अल्कोहलिक है, क्योंकि एक्वस और अल्कोहलिक बोथ KOH में डिफरेंट प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होते हैं। देखिए लास्ट कन्वर्जन है अपना, इथाइलिन से आपको क्या बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। इथाइलिन बोले तो इथिन CH2, डबल बॉन्ड CH2, आपको कन्वर्जन इसका किससे करना है बच्चे, HCHO में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ये आपके पास 2 मेंबर का क्या है, एल्कीन है, तो आप क्या बनाओगे, कार्बन डाउन रिएक्शन कराओगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा 2 मेथड्स हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ये आपके पास एल्कीन है, क्या है, एल्कीन। एल्कीन में क्या करा दीजिए, ओजोनोलिसिस करा दीजिए। क्या करा दीजिए, ओजोनोलिसिस। एक स्टेप में ही आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए एल्कीन का ओजोनोलिसिस, अब कोई भी आपके पास एल्कीन दे रखा है, इसकी आप ओजोनोलिसिस करा रहे हो, मतलब O3 से रिएक्शन करा रहे हो। O3 से रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में
तो होता क्या है देखिएगा ध्यान से, स्ट्रक्चर में किस तरह से लिखता हूं। ये O3 इससे रिएक्ट करेगा तो अपने देखिए डबल बॉन्ड से दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, एक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। अब क्या करिए, एक ऑक्सीजन है इसको सेंटर में कनेक्ट कर दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है डबल बॉन्ड पे उसको इस साइड कनेक्ट कर दिए CH2। दो ऑक्सीजन बचे हैं, एक ऑक्सीजन यहां कनेक्ट करिए, एक ऑक्सीजन यहां कनेक्ट करिए और इसको क्या कर दीजिए, घर बना दीजिए। क्लियर? ये आपके पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। इसकी रिएक्शन आप जब जिंक डस्ट से कराते हो, किससे कराते हो, जिंक डस्ट से कराते हो, तो ये जो आपके पास फॉलोइंग ग्रुप है दो पार्ट में बढ़ता है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो देखिए यहाँ पर क्या है CH2O, यहाँ पर भी क्या CH2O, यानी कि CH2O के दो मॉलिक्यूल, देखिए CH2O CH2O ये दो मॉलिक्यूल प्लस जिंक के साथ ये ऑक्सीजन यानी कि जिंक ऑक्साइड। किस तरह से करेंगे देखिए, आपके पास एल्कीन की ओजोनोलिसिस कर दी थी, एल्कीन लिख दिया, ओजोनोलिसिस CCl4, कार्बन डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दिया, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ा, जो राइट हैंड साइड था ये वाला ग्रुप उसको यहां पर लिख दिया, लास्ट में दो ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दी। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, जिंक डस्ट से इसकी रिएक्शन कराइए, इससे जिंक डस्ट से रिएक्शन कराइए तो क्या होगा, ये इस प्रकार से कट जाएगा, ये ग्रुप इधर कटेगा, ये ग्रुप इधर कटेगा, दोनों ग्रुप देखिए CH2O CH2O, आपके पास दो मॉलिक्यूल CH2O। अच्छा, इसको रीअरेंज करोगे तो ये लिखा क्या है, दो मॉलिक्यूल ऑफ HCHO। देखिए दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक C है, एक C है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन। क्लियर है ना? तो ये आपके पास डायरेक्ट एक ही स्टेप में ओजोनोलिसिस से क्या बन जाता है, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है। दूसरा मेथड क्या है, आपके पास क्या है, ये जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये आपके पास एल्कीन है, इसको ये अनसैचुरेटेड है, इसको सैचुरेटेड बनाइए, इसका रिडक्शन कराइए, रिडक्शन से आपको हायर मेंबर का एल्केन मिल जाएगा। अच्छा, दो मेंबर का एल्केन है, अब कार्बन डाउन रिएक्शन करा दीजिए, कार्बन डाउन रिएक्शन कराने के बाद उसको क्लोरीनेशन करा दीजिए, एक्वस KOH करा दीजिए और उसके बाद क्या करा दीजिए, एक मेंबर का एल्कोहल मिलेगा, उसकी ऑक्सीडेशन करा दीजिए एक मेंबर का एल्डिहाइड, तो थोड़ा लंबा स्टेप हो जाएगा। हमने बताया था आपको कन्वर्जन जो है 2 से 3 तरीके से मिलेंगे, हो सकता है अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दिया हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको वो इजिली पड़ेगा। तो एक स्टेप का आपने ओजोनोलिसिस करा दी, ओजोनोलिसिस के बाद डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, एल्डिहाइड देखने को मिल गया, पहला मेंबर जिसको आप बोलते हो फॉर्मल्डिहाइड। आई होप यहाँ तक के लेक्चर, यहाँ तक की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के कन्वर्जन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।